नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल स्टडी पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 तक हमने करवा दिया था। शकीर अहमद बुक रेशियो का है। तो 21 नंबर बनाने से पहले एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पॉइंट क्या है? यदि किसी दो संख्या का योग और उन्हीं दो संख्या का अंतर दिया हुआ हो या मालूम हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो बड़ी संख्या क्या करना है, योग और अंतर दिया हुआ रहता है, उसका योग कर देना है यानी जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। छोटी संख्या कैसे निकलेगा, योग और अंतर का अंतर निकालना है और उसके बाद 2 से भाग देना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे में मान लिया जाए लेते हैं 8 और एक लेते हैं 15। ठीक है। अब ये दोनों का क्या करते हैं, योग लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या का योग और अंतर दिया हुआ रहे। ठीक है। एग्जाम्पल पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिए, 8 और 15, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है। अगर इसका योग कितना हो जाएगा, है ना, 15 और 8, ठीक है, 23, और अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है, 7। अब देखिए, जब योग दिया हुआ रहेगा और अंतर दिया हुआ रहेगा तो ये संख्या कैसे निकलेगा। ठीक है। हमने क्या कहा था कि बड़ी संख्या क्या होगा, योग प्लस अंतर बटा 2, यानी कि ये हो गया योग और ये हो गया अंतर, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योग प्लस अंतर, यानी कि 23 अब प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 30। अब बटे में क्या करना है, 2 बराबर क्या आ गया, 15। ठीक है। यानी बड़ी संख्या बराबर क्या आया, 15। देखिए हमारा बड़ी संख्या 15 था। अब देखिए छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या निकालने के क्या होना चाहिए, योग और अंतर का अंतर, यानी कि योग दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है, बस इसका अंतर लेना है। बड़ी में से छोटी या छोटी में से बड़ी ये देख के नहीं घटाना, सिर्फ अंतर। अंतर का मतलब सिर्फ अंतर ही होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, सिर्फ अंतर करना है। 4 5 का अंतर कितना, 1। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ से 23 और 7 का अंतर निकालना है। ठीक है। 23 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 घटाने के लिए पहले 3 घटाइए 20 और 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। दोनों का अंतर बटा 2, यहाँ से क्या आ गया, 8, यानी कि छोटी संख्या क्या आ गया, 8। ठीक है। तो छोटी संख्या 8 है, यहाँ से देख लेते हैं, हमने वही लिया था। ठीक है। तो यहाँ पुष्टि हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई यानी दो संख्याओं का योग कितना, 4 हो जाएगा और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 1 हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि छोटी संख्या कौन होगा, बड़ी संख्या कौन होगा। इसमें तो नहीं पता चल रहा है कि छोटी कौन होगा बड़ी होगा, लेकिन इसमें अगर पता ध्यान से देखें तो पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि x में से y घटाया जा रहा है तो उसका जो मान है पॉजिटिव आ रहा है, ना कि निगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी x जो होगा बड़ा हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। x बड़ा हो जाएगा और y छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा योग प्लस अंतर, यानी कि 4 प्लस 1 5 और बटा 2। ठीक है। और क्या हो जाएगा, y बराबर जो होगा दोनों का अंतर, यानी 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 बटा 2। ठीक है। यानी कि x का मान 5 बटा 2 और y का मान 3 बटा 2। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में हम रेशियो प्रकट करें, यानी कि x अनुपात y करें तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 बटा 2। और जब भिन्न में रेशियो रहे तो इसको साधारण रेशियो यानी कि सिंपल रेशियो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो हरों के एलसीएम में एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, तो प्रत्येक पद में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5 अनुपात 3। ठीक है। यानी कि x बराबर क्या आ गया, 5 और y बराबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन बोला है हल करने के लिए। ठीक है। तो क्या बोला है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपात
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसको हल करने के लिए बोला है कि इसका जो अनुपात है क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा देख लीजिए, एक्स का मान क्या लाए हैं 5, 5 25 प्लस वाई का मान क्या है 3, 3 तिया 9। यहाँ देख लेते हैं 5 25 और माइनस 3 तिया 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा 25 और 9 34 हो जाएगा, यानी कि 34 अनुपात, और इसमें से 25 में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। तो ये कट जाएगा 17 बार में 2 से, और ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, ठीक है। यानी कि हमारा जो रेशियो इसका आया कितना आया 17:8। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y² अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y² बराबर क्या हो जाएगा 12:19, 12:19 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या लिखते हैं, बटा लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3y² बटा 2x स्क्वायर प्लस 5y² बराबर 12/19, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, तिरछे तिरछे गुना कर देते हैं, तिरछे तिरछे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो करते हैं 19 चौक कितना हो जाएगा 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 दूनी 48 19 57 y² बराबर हो जाएगा 12 से इधर गुना करिए 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 × 5 = 60 y², ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, जो सेम सेम है उसको क्या करेंगे एक और लाएंगे, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम सेम जात का है, तो इसको क्या करेंगे सेम जाति को एक साथ करेंगे, यानी कि 76 एक्स स्क्वायर को इधर रहने देंगे और इसको इधर बुलाएंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर क्या है 60y², इसके आगे क्या है माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 57y², ठीक है। इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर देख लीजिए इधर जुड़ जाएगा 7 और 6 5 11 117y², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब दो राशि आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, उसका जो एक्स और वाई का जो गुणनफल है क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक्स स्क्वायर अनुपात y² बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 1/52 और इसके जगह पर हो जाएगा y² की जगह पर हो जाएगा 1/17, ठीक है। और इसको जब क्या करिएगा सिंपल रेशियो में चेंज करिएगा तो हो जाएगा कितना 117:52, ठीक है। अब देखिए ये क्या है बटा के रूप में लिखाएगा, ठीक है। तो x बटा है ना x बटा y बराबर हो जाएगा 117/52, और इधर क्या है दोनों पर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसको करिएगा तो 13 17 से 9 × 13, तो 13 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, है ना 13 का वर्गमूल हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 13 × 4 = 52, यानी कि √13 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। √13 से √13 खत्म कैंसिल, उसके बाद क्या हो जाएगा x बटा y या x अनुपात y, है ना x बटा y या x अनुपात y जो भी हो बराबर क्या हो जाएगा 3:2, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो c का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, यानी कि मूल राशि जो है तीनों का योग, तीनों राशियों का योग कितना है 14 है। और रेशियो से पता नहीं है क्योंकि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a का दिया हुआ। अगर वहाँ से हम टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2 बार आ जाएगा, b भी 2 बार आ जाएगा, c भी क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। यानी कि हो जाएगा, जब हम जोड़ेंगे a प्लस बी अनुपात वाला जब हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस हो जाएगा b प्लस सी प्लस हो जाएगा c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस हो जाएगा 8। इधर हो जाएगा 2 2 को सब है ना, a यहाँ 1 है, एक यहाँ a है, फिर b भी 2 है, फिर c भी 2 है। यानी कि क्या 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 8 7 15 और 15 5 20 1 21, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेशियो से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 यानी कि 10.5 यानी कि 10.5। ठीक है, तब यहाँ रेशियो से क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 10.5 और जो मूल राशि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, मूल राशि दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और रेशियो से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लाए हैं 10.5 यानी कि 10.5 और जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है, निकालना क्या है c, तो c कैसे निकलेगा, c तो है नहीं कहीं, तो c निकलेगा। ठीक है, यदि हम a प्लस रेशियो में क्या दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान हम निकाल कर लाए इतना, हमको क्या करना है c का मान खोजना, चूँकि c हमें पूछा है तो c से गुना करेंगे तभी c का मान आएगा। तो c से गुना करने के लिए हम क्या करेंगे c का मान रेशियो से निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 है यानी कि 10.5 है। तो c का मान निकालने के लिए a प्लस बी घटाएंगे तो a प्लस बी का मान कहाँ से आएगा, तो a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है यानी a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ था, तो a प्लस बी बराबर 6 दिया हुआ था, तो c बराबर क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी हम इसमें से घटा देंगे तो c का मान हो जाएगा, यानी कि 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 है ना, 6 घटाएंगे तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का घटा देंगे तीनों में से तो क्या बचेगा c का, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान इतना, तो c का मान क्या हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 कब, जब a प्लस बी इसमें से घटाएंगे तो c का बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 45, फिर काटिए 7 21, 7 दूना 14, फिर ये कट जाएगा 3 तिया 9, यानी कि जो आएगा सी का मान जो आएगा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, ये क्या हो गया सी का मान हो गया, क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 24 में बोल रहा है, इजी है, आप इसे खुद बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद क्या कीजिए ट्राई कीजिए। ठीक है, m अनुपात n का मान क्या दिया हुआ है, m अनुपात n बराबर 2:3 है। ठीक है, 2:3 है, तो पूछा है 3m प्लस 5n है ना, 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n। तो अब देखिए क्या करिए m और n का मान रख दीजिए, यानी कि 3 गुना m का मान कितना 2, तो 2 गुना 3 यानी हो जाएगा 6 प्लस 5n यानी 5 गुना n का मान कितना 3, तो 5 या 15 हो जाएगा, बटा यहाँ से आ जाएगा 6m का मान कितना 2, तो 6 दूनी 12 माइनस n का मान कितना 3 यानी कि 3 यहाँ घटेगा, यानी कि 15 छो कितना 21 बटा हो गया 12 में से 3 जाएगा तो कितना 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, यानी कि जो मान आएगा इसका 7 बटा है ना 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 25 में बोला है, 25 में क्या बोला है कि x अनुपात y यानी कि x अनुपात y का जो मान है 7.3 है, x का मान 7 और y का मान 3 है। तो पूछा है
क्या पूछा है, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना। इसका मान क्या होगा जो पूछा है, ठीक है। तो एक्स बाई, तो एक्स और बाई का मान दिया हुआ है, यानी कि दोनों का यहाँ गुना किया है, तो सतिया 21 प्लस है तो प्लस कर दीजिए बाई स्क्वायर, यानी कि बाई का मान कितना 3, 3 तिया 9। अब यहाँ कर दीजिए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान कितना 7 × 7 = 49 माइनस बाई का स्क्वायर, यानी कि बाई का मान कितना 3, 3 तिया 9। 21 और 9 यहाँ हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, और इसमें से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/4। यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। 26 कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी का, यानी कि ए अनुपात बी है जो कि बराबर है किसका, सी अनुपात डी का। यानी कि ए बराबर कितना सी कह सकते हैं, या सी बराबर ए कह सकते हैं, और बी बराबर डी कह सकते हैं, या डी बराबर बी कह सकते हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी एक का मान हम पुट कर देते हैं, या तो ए का मान रख दें या तो सी का मान रख दें ऊपर में, अगर नीचे और नीचे क्या करना है, या तो बी का मान रख दें या तो डी का मान रख दें। तो यहाँ देखते हैं क्या कि अगर हम ए का मान रखते हैं तो ए की जगह पर क्या है सी है, तो हम ए की जगह पर अगर सी रखते हैं, चूंकि ए बराबर सी है तो सी रखेंगे तो सी मेरा कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या सी इंटू एम प्लस एन। अगर नीचे क्या रखते हैं, बी की जगह पर हम रख देते हैं डी, तो डी कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी कॉमन, तो एम प्लस एन तो कट जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं रख देते हैं ए की जगह पर क्या रख देते हैं सी रख देते हैं, यानी कि हो गया बराबर एम सी प्लस एन सी, और नीचे हो जाएगा, है ना, बी की जगह पर क्या रख देते हैं बी बराबर डी दिया हुआ है, यानी कि डी रख देते हैं प्लस एन डी। अब यहाँ देखिए सी कॉमन लेंगे, तो सी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या एम प्लस एन बटा, यहाँ पर डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एम प्लस एन, तो क्या हो गया कट गया, तो बचेगा क्या सी बटा डी। ऑप्शन में मिलाइए, सी बटा डी है कहीं नहीं है, तो सी बटा डी नहीं है, यानी कि सी अनुपात डी नहीं है, तो सी अनुपात डी का मान कितना है यही है जो कि ए अनुपात बी, यानी कि ए बटा बी के बराबर है। तो सी अनुपात डी नहीं है, तो इसका बराबर कौन हो जाएगा ए अनुपात बी, यानी ए बटा बी, यही मेरा आंसर होगा। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं, और ये रहेगा तो ये नहीं, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं, बोला है ए बटा 3 बराबर बी बटा 4 बराबर सी बटा 7, यानी कि सब क्या है बराबर है, आपस में बराबर है। तो क्या होता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होता है सबका अपोजिट हो जाता है, यानी 1/3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, 1/4 है तो 4 हो जाएगा, और 1/7 है तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा है ना ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, यानी कि तीनों का योग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, 4 11, 11 3 14, और 14 बटा सी, तो सी कितना है 7, यानी 7 दूना 14, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2। बहुत इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में भी क्या है वही है, एक्स बटा 2 बराबर वाई बटा 3 बराबर जेड बटा 5, ठीक है। तो जब ऐसा रहे बराबर रहे 2 या 2 से अधिक राशि, तो क्या होगा एक्स का जो गुणांक है 1/2, वाई का जो गुणांक है 1/3, सभी का क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, यानी उलट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या हो जाएगा 2:3:5। क्यों, क्योंकि सब क्या है एक्स का गुणांक 1/2 है, वाई का 1/3 है, और जेड का 1/5 है, तो उलट के आएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 3/1 और 5/1। नीचे एक नहीं लिखा जा सकता है, या मन है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या है 2, वाई का मान 3, यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, माइनस जेड का मान कितना 5, ठीक है, बटा में एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स का मान 2
y का मान कितना 3 और प्लस हो जाएगा कितना 5। ठीक है, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा 0 और नीचे में कितना ही संख्या रहे, नीचे में कितना भी संख्या रहे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो हम देख लेते हैं 5 और 2 क्या हो गया 7, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो 7 और 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0/4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोला गया है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/7 है ना 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से। यानी कि पूछ रहा है कि 1/27 के साथ जो अनुपात है जिस संख्या का, वही अनुपात 3/11 का 5/9 से। मान लेते हैं कोई संख्या या कोई परिमेय कोई भिन्न क्या है x है, और x का जो रेशियो है अनुपात है 1/27 के साथ वही है जो 3/11 का क्या है 5/9 से है, यानी कि दोनों अनुपात क्या है बराबर है। तो हमने क्या कहा था, जब ऐसा रहे तो क्या करेंगे, नज़दीक वाला को नज़दीक वाला से गुना और दूर वाला को दूर वाला से गुना, और क्या होंगे गुना होने के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं। यानी कि हो जाएगा x गुना 5/9 यानी कि 5x/9 बराबर हो जाएगा 1/27 गुना 3/11। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 1/27 गुना 3/11, और ये हो जाएगा 5/9 आएगा तो इधर भागा में आएगा तो उलट के फिर क्या हो जाएगा 9/5 से गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9×3 = 27, 3 से 3 कटा तो कितना ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 11 × 5 = 55, यानी कि x का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 1/55 है ना, सॉरी 1/55। तो पूछ रहा था इसी का मान यानी x का मान, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/55, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में बोल रहा है कि 2:3 और 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर रहे और मिश्र अनुपात पूछे तो अनुपात का पहला पद, यानी कि जैसे 2:3 है तो उसका पहला पद 2 हो गया, 6:11 तो पहला पद 6 हो गया और दूसरा 11 हो गया। तीसरा में बोल रहा है कि 11:2 है तो पहला पद 11 और दूसरा पद क्या हो गया 2। तो पहला पद का गुणनफल यानी पहला पद का गुणनफल सभी का पहला पद, तो पहला पद क्या है पहले में 2, दूसरा रेशियो में 6 है पहला पद, तीसरा रेशियो में 11 है पहला पद, और जो अनुपात होगा उसी प्रकार से दूसरा पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 2 होगा। इन सभी का गुणनफल का जो अनुपात आएगा यह हो जाएगा मिश्र अनुपात, यानी कि 11 से 11 कट जाएगा, उसके बाद 3 से 3 दूना 6 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर क्या 2 अनुपात और इधर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्र अनुपात। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।